इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसद के सत्र कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किन किन नाम से जाना जाता है, कब उन्हें बुला सकते हैं और किसके द्वारा इसे बुलाया जाता है। मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। संसद का जो सत्र होता है उससे संबंधित जो भी प्राविधान हैं वो संविधान के अनुच्छेद 85 में दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। आमतौर पर संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे लंबा सत्र बजट सत्र, जिसे हम पहला सत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। यह सत्र इतना लंबा इसलिए चलता है क्योंकि इस सत्र के बीच में एक अवकाश होता है, और यह अवकाश इसलिए होता है ताकि संसदीय समितियां बजट के मामलों में उन पर चर्चा कर सकें। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में ख़त्म हो जाता है। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है कि यह मानसून सत्र है, क्योंकि भारत में मानसून आने का यही टाइम होता है, इसलिए इसे मानसून सत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा सत्र, जिसे हम शीतकालीन सत्र बोलते हैं, जैसा कि आप नाम से जान चुके हैं, शीतकालीन मतलब सर्दियों में आने वाला, तो ये सबसे अंतिम सत्र होता है। ये अक्सर नवंबर के लास्ट में शुरू होता है और दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। इन 3 सत्रों के अलावा एक विशेष सत्र भी सरकार द्वारा बुलाया जा सकता है। सरकार को यदि लगता है कि किसी विशेष मुद्दे या विषय पर संसद की बैठक तत्काल बुलाने की ज़रूरत है, तो सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति या स्पीकर लोकसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। विशेष सत्र बुलाने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा, यानी लोकसभा के 55 सदस्य राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को किसी मुद्दे या विषय के बारे में अवगत कराते हैं। अब बात कर लेते हैं संसद सत्र आहूत करना। देखिए, संसद के सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर सम्मन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, अर्थात संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना ही चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं स्थगन की। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, के लिए निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सत्रावसान। सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जा सकता है। सत्रावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने यानी कि रीअसेंबली तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, ना कि विघटन। इसके बाद बात करते हैं कोरम। कोरम या गणमूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या, जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य तथा राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।